जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि बिल्कुल आसान तरीके से आप यदि पहली बार कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप करवा चौथ की पूजा अपने घर में करें। आप अपने सासू माँ के साथ, जिठानी के साथ, किसी के साथ भी कर रही हो तो इस तरह से चौकी लगाकर सभी पूजा की सामग्री रखकर पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सभी सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं और संध्या के समय चंद्र उदय पर चंद्र का पूजन करने के बाद जल और फल लेती हैं। आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये पूजा की चौकी है। हम आपको सभी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे हम घी का दिया लगाएं या फिर तिल के तेल का लगाएं। साथ ही करवा के अंदर हमें क्या भरना होता है, कैसे हमें आरती करनी होती है, कैसे करवा फेरना होता है। बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी के साथ में आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो देखिए, इस तरह से पूजा की सभी सामग्री एक साथ आपको रख लेनी है। श्रृंगार की चीज़ें, देखिए श्रृंगार की चीज़ें आपको दो जगह रखनी है, एक माता करवा के लिए और एक यदि आप अपने सासू माँ को बायना देती हैं तो उनके लिए भी रख लीजिए, वरना थोड़ा सा प्रसाद आप ब्राह्मणी को देंगी जब हम सुबह सीधा निकालते हैं यानी भोजन निकालते हैं तो। और यहाँ पे खड़े अनाज के आसन की विधि बताई गई है। तो खड़े अनाज में ज़्यादातर गेहूँ होता है दोस्तों, आप जौ भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे जौ लिया है। जौ नहीं है तो आप चावल भी ले सकते हो, यानी किसी अनाज का आसन आप करवा के लिए देंगे। देखिए, करवा को आसन देना है, माता रानी को देना है, साथ ही कलश देवता को आसन देना है। तो इस तरह से सभी जगह हम थोड़े थोड़े अनाज डाल देंगे। और करवा आपको नया लेना होता है। चलनी आपकी यदि पहले से रखी है सुरक्षित तो उसे आप ले लीजिए। उसके साथ में हम जब कलश को आसन देंगे तो आप चावलों का भी आसन ले सकते हो। दोस्तों, हमने चावल अक्षत के लिए धुला था, उसी को थोड़ा सा आसन के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कलश। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कलश को पहले से ही सब चीज़ें डालकर फिर ला के रखते हैं। आपको पहले खाली कलश रखना है, उसके बाद इस कलश को हम जल से भरेंगे और जल भरते समय सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, वरुण देवता का और 7 नदियों का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम इसमें पूर्ण पात्र यानी कि पंचपल्लव पूर्ण पात्र रखेंगे। इसके अंदर हमने क्या डाला है अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुकी है तो अभी बस 2 मिनट बाद मैं आपको क्लियर करूँगी। उसके बाद हम जो माता करवा की फ़ोटो है इसे बीच में रख लेंगे। तो हमने ये वाली फ़ोटो ली है। यहाँ पे सूर्य और चंद्र, साथ ही भगवान गणेश और शिव जी सभी विराजमान होते हैं। तो ये प्रतिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। आज के दिन इन्हीं प्रतिमा की पूजा की जाती है। यदि आपके पास ये वाली प्रतिमा नहीं है तो आप शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हो। और करवा चौथ व्रत की पुस्तक भी आपको रख लेनी है, उसमें भी धूप दीप दिखाना है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से चौकी आप लगा लीजिए। अब देखिए, करवा के अंदर भरने के लिए बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए, इस तरह से आप इसमें, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ चूरा और रेवड़ी, चूरा नहीं समझते, ये है पोहा, तो ये आप भर लीजिए। इसके साथ में बताशे, खील, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट्स, अनाज या फिर जल। तो यानी अपने अपने यहाँ की अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार इस करवा को इसमें चीज़ें भरें। खाली करवा हमें नहीं रखना होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। करवा के ऊपर कुछ मीठा और दक्षिणा रखा जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ भी रेवड़ी, बताशे कुछ करके और थोड़े से सिक्के वगैरह रखकर आपको ढक देना है। ठीक है, तो ये दोनों करवा हमारा रेडी हो गया। और आइए इसमें देखिए, कलश में हमने हल्दी और सिक्का, साथ ही सुपारी और लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी है। और साथ ही हम डालेंगे दूर्बा घास और ये है अष्टगंध तिलक। तो दूर्बा घास एक टुकड़ा आप डाल दीजिए, बहुत है। अब इसमें हम डालेंगे पंचपल्लव। तो अशोक के पत्ते, आम के पत्ते दोनों ही डाल सकते हो या फिर आप एक डाल लो, उसके ऊपर पूर्ण पात्र और इस तरह से घी। तो देखिए, तिल के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हो, कई लोग पूछ रहे थे। तो ये हो गया आपका कलश। तो आपने जाना करवा चौथ में। और ये बीच में हम रख रहे हैं श्रीफल। तो देखिए, श्रीफल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही शुभ होता है। जब भी हम कोई सुहाग का व्रत रखते हैं तो श्रीफल बहुत आवश्यक है। तो यहाँ मैंने बीच में रखा है, पानी वाला नारियल है। अभी जब पति पूजन करेंगे तो उसमें हम ये उनके हाथों से लेना होता है। ठीक है, तो ये आप पहले से रख के इसका पूजन कर लीजिए। एक पात्र में अलग से जल भर के रख लीजिए। पूजा के लिए हमारे पास जल होना चाहिए। और करवा चौथ की व्रत की जो पुस्तक है उसे भी आपको रख लेना है।
ठीक है, अब हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे और शुद्धिकरण का मंत्र बोलते हुए हम आचमन करेंगे। तो हम निर्जला व्रत हैं, इसलिए स्वयं आचमन नहीं करना है, सिर्फ आचमन करने का भाव करना है। भगवान गणेश का नाम लेते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप देवता का पूजन करेंगे। सभी पर हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। वहाँ का है सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन, करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा आपको करनी चाहिए। उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस तरह से पूजन करने से हमारे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे पति की दीर्घ आयु होती है। तो इस तरह आपको सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चंदन तिलक लगाएंगे पत्तों पर, कलश पर, करवे पर और जितने भी देवी देवता हैं सब में। तो आप अपने अनामिका उंगली से तिलक करें। कभी भी किसी भी कॉटन से या किसी भी डंडी से आदि से तिलक आदि ना करें। बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं, तो हमारे बताने का यही मकसद है। और अपने हाथों में, यानी जो चूड़ियाँ हैं आपके सुहाग की निशानी है, उसमें भी हमें तिलक करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से अपने चूड़ा सुहाग में कोई भी चूड़ी आपने पहनी है उसमें इस तरह से तिलक करें। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। सफ़ेद अक्षत मैंने लिया है भगवान शिव की पूजा में, और जो सफ़ेद चंदन होता है वो भी हमने भगवान शिव को चढ़ाया है। ये है जनेऊ। तो जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगाकर हम यहीं पर रख देंगे, क्योंकि प्रतिमा है तो अलग से चढ़ा नहीं पाएंगे। अब पुष्प माला जो भी आपके पास है आप चढ़ा दें। हमने कलश देवता को पुष्प चढ़ाया है। यहाँ पर करवा माता और सभी देवी देवता को एक साथ हमने ये माला पहना दी है। अलग से पुष्प हैं तो आप इधर उधर जो भी देवता हैं उनके नाम से भी रख सकते हो। अब भोग मिष्ठान की बात आती है तो ऋतु फल हमने लिए हैं, आंवले हैं, सिंघाड़े हैं, सेब हैं और ये कुछ मिठाइयाँ हैं। तो कुछ फल आपको चंद्र देवता के लिए निकाल लेने हैं अलग से, वरना जूठे हो जाएंगे। और कुछ फल आपको लेकर देवी को इस तरह से घंटी की धुनी करते हुए यहाँ पर हम आचमन करेंगे और भोग लगाएंगे, निवेदन करेंगे, सभी देवताओं से भोग का आग्रह करेंगे। और उसके बाद ये तिलक लगाना दोस्तों उसी समय आपको लगाना चाहिए था, हम भी भूल गए, कोई बात नहीं है। आप इसमें पुस्तक में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम करके हम तिलक करके इधर थाली में रख लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कथा पढ़ी जाती है। ये है श्रृंगार की सामग्री। तो श्रृंगार की सभी सामग्री आपके पास जो भी हो, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, सभी श्रृंगार से संबंध रखती हैं, हमारे सौभाग्य को अखंड बनाती हैं। तो आप इसे चढ़ाएं और सामने देवी के सामने अर्पित कर दें। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि इसे हमें बाद में क्या करना है। तो देखिए, ये सुहाग की चीज़ें हैं, आप इसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ले लें। कुछ चीज़ें आपकी देवरानी जेठानी जो भी हैं आप उन्हें भी दे सकते हो। और साथ में ये जो पैकेट वाला सिंदूर होता है तो हम मना करेंगे आप इसे ना चढ़ाएं। जो डिब्बी में सिंदूर रहता है वो आप ले लें, या इसी पैकेट को डिब्बी में करके चढ़ा दें। और चुनरी यदि आपने चढ़ाई है तो उसे पहना दीजिए, जैसे हमने मौली के रूप में वस्त्र पहनाया था तो आप चुनरी भी पहना दें। और ऐसा नहीं है कि एक बारी आप ये चुंदरी पहनाई है तो दोबारा नहीं पहना सकती हैं। धोकर साफ करके वापस फिर से कोरी चुंदरी हम पूजा में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बहनों का प्रश्न रहता है कि क्या ये सब चुंदरी वगैरह हम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करें। आप दोबारा भी देवी देवताओं के पूजन में ही इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और सुहाग की चीज़ें ब्राह्मणी को भी हम दान करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम स्वयं लेंगे, कुछ ब्राह्मणी को सुबह दान करेंगे। इस तरह से माता रानी को सुहाग की चीज़ें अर्पित करने के बाद चुंदरी वगैरह जो भी है आप अर्पित कर दीजिए। ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको साइड में रख देना है। और माता पार्वती का ध्यान करते रहें, क्योंकि जो अखंड सुहाग की देवी हैं वो माँ पार्वती ही हैं, भगवान गणेश की माता। और सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। तो सिंदूर तो भगवान गणेश को भी चढ़ता है, करवा माता को चढ़ता है और माता पार्वती को भी चढ़ता है। तो आप सभी देवताओं को सिंदूर भी चढ़ा दें। दोस्तों, बहुत आराम से, बहुत विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण सफल मानी जाती है। यहाँ पर ये है तांबूल, तो लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते पर रखकर हम अर्पित करते हैं। दोस्तों देखिए, बातों बातों में दूर्बा रह गई, तो ये है दूर्बा भगवान गणेश के लिए। अब हम अर्पित करेंगे, जल घुमाएंगे एक बारी और प्रणाम करेंगे। तो देखिए, भूल चूक होती रहती है, तो इसके लिए आप माइंड ना करें। अब करवा बदलने की बारी है, तो इस तरह से 7 बारी बदलना होता है। सुहाग दे सुहागन सुहाग ले,
इस तरह से जब हम 7वीं बारी करेंगे तो ये करवा माता का जो नया वाला करवा है इस तरफ आ जाएगा, आपका करवा उधर आ जाएगा। बस ये 7 बारी आप करेंगे तो आपका करवा ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है। तो बस इस तरह से करवा फेरेंगे। अब हम माता को जो हमने श्रृंगार किया है, सभी चीज़ें माँ को शीशा दिखाते हैं, ऐसी परंपरा है। ऐसा करने से माता को प्रसन्नता होती है। तो जब भी श्रृंगार हम स्वयं करते हैं तो भी शीशा देखते हैं, तो इस तरह से आपको मिरर दिखाकर यहाँ पर रख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो पूजा में आपने ये फल मिठाइयाँ चढ़ाई हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसे हम क्या करेंगे। तो देखिए अब आरती करना है, और आरती करने से पहले आपको कथा सुननी है। तो कथा में 4 कथा है, तो कथा में चारों कथा आप पढ़ लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि 15 से 10 मिनट पूजा में हमें लगता है और 10 मिनट ही कथा में लगता है। तो इस तरह से इसमें कथा दी गई है, तो आप एक एक करके कथा सुने। अगर कोई नहीं है सुनने वाला तो जो दीपक आपका साक्षी है पूजा का, उसे ही आप सुना दें। और कथा पढ़ने के बाद ही, यहाँ पहली कथा हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें चारों कथा दी गई है, बस थोड़ी थोड़ी देर लगता है, आप सुन लीजिएगा। हमारे चैनल पर भी कथा दी गई है, उसे भी आप पढ़ सकते हो। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए आरती करने की क्या विधि है, कैसे क्या करना है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। और पूजा के बाद कब हमें ये सामग्री हटानी है, कितनी देर तक ये दीपक हमें जलाकर रखना है, चंद्र देवता की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें हमें रखनी है, और पति पूजन हमें कैसे करवाना है, पहले पति पूजा करें कि पहले चंद्र पूजन करें, ये सभी जानकारी डिटेल में आगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। दोस्तों इस दिन मंत्रों का भी जप करना होता है। तो यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो माँ पार्वती और भगवान शिव के संयुक्त मंत्र जो होते हैं, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र से जब एक माला आप ज़रूर करिएगा। आपसे अनुरोध है, पति की दीर्घायु के लिए, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता के लिए माता पार्वती और भगवान शिव के संयुक्त मंत्रों का जप आपको ज़रूर करना है। तो इस तरह से आप विधि विधान से पूजा करें, उसके बाद आपको आरती करनी है। तो हमने कपूर की आरती ली है, आप चाहें तो घी के भी बाती लगाकर आरती कर सकते हो, लेकिन शिव की पूजा में, भगवान गणेश की पूजा में कपूर की आरती बहुत आवश्यक होती है। तो आज आपने जाना कि कैसे हम अपने घर पे सरल तरीके से माता पार्वती, भगवान शिव और माता करवा की पूजा करें, और कैसे हम विधि विधान से मंत्रों का जप करते हुए अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर करें। जय माता दी।